हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर का पेपर सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी यूनिट फर्स्ट के कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। यूनिट फर्स्ट के अंदर अगर देखा जाए तो दो टॉपिक स्टार्टिंग में हमें दिखाई देते हैं। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो इन दोनों टॉपिक के अंदर जो कंटिन्यूस टर्म हमारे पास में आ रही है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर और थर्ड डिग्री। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन, दैन उसके बाद में हम ऑर्डर की डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके बाद डिग्री की। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव, जिसे हम हिंदी में अंकलज भी कहते हैं, वो क्या होता है। तो अगर हम इस तरीके की टर्म्स देखते हैं, इस तरीके की टर्म्स से हम बहुत फेमिलियर होते हैं, क्योंकि ये जो है हमारे पास में एक डिफरेंशियल ऑपरेटर कहलाता है और यहाँ पर y और x जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर y को हम डिपेंडेंट वेरिएबल इसलिए कहते हैं क्योंकि y जो है वो x का फंक्शन है। इसका मतलब कि x के अलग अलग मान के ऊपर y की मान जो है वो डिपेंडेंट है। y की वैल्यू x की वैल्यू पुट करने के बाद ही हमें मिलेगी। तो इस कारण यहाँ पर y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है और x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, क्योंकि x का मान किसी अनदर वेरिएबल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है, अगर आपको अपनी इक्वेशन के अंदर इस तरीके के अवकलज दिखाई देते हैं तो इसका मतलब आपकी इक्वेशन जो है वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। नेक्स्ट, अगर हम इसकी बुक वाली लैंग्वेज में डेफिनेशन पढ़ें तो यदि किसी समीकरण में डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष डेरिवेटिव विद्यमान है तो उन्हें अवकल समीकरण कहते हैं। इसका मतलब अगर हमारे पास में कोई इक्वेशन है जिसके अंदर dy बाय dx जैसी टर्म आपको दिखाई दे रही है प्लस y इक्वल्स टू 1, तो ये एक अवकल समीकरण है। यहाँ पर dy बाय dx जो डेरिवेटिव है उसकी ऑर्डर ज़्यादा भी हो सकती है। अब यहाँ पर ऑर्डर का जिक्र किया गया है तो हम ऑर्डर की डेफिनेशन भी देखेंगे कि ऑर्डर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है। फर्स्ट हम डिफरेंशियल इक्वेशन के एप्लीकेशंस की बात करें तो डिफरेंशियल इक्वेशंस की इस तरीके की जो इक्वेशंस होती हैं वो आपको फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, बॉटनी में, अप्लाइड साइंस में, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन आपको देखने को मिल जाती हैं, क्योंकि ये ऐसी इक्वेशंस हैं जिनसे हम किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स का उनकी मॉडलिंग कर सकते हैं और उनका एक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, अब हमारे पास में टॉपिक आता है ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण की कोटि। इसकी अगर हम डेफिनेशन पढ़ें तो अवकल समीकरण में विद्यमान उच्चतम अवकलजों की कोटि उस समीकरण की कोटि कहलाती है। यहाँ जो डेफिनेशन है उसके अंदर अगर हम वर्ड टू वर्ड बात करें तो हमारे पास में दिया हुआ है हाईएस्ट डेरिवेटिव, उच्चतम अवकलज, यानी कि इस टर्म का मतलब क्या है हमारे पास में। तो उसके लिए हमने दो एग्जांपल लिखे हैं, dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 1 और दूसरा एग्जांपल लिया है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 1। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव का मतलब होता है किसी इक्वेशन में अगर y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और x यदि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो y का x के सापेक्ष कितने टाइम डिफरेंशिएशन किया गया है ये उसकी हाईएस्ट जो उसका डेरिवेटिव होता है। तो इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो y का x के सापेक्ष अधिकतम एक बार अवकलन किया गया है। इसका मतलब इस इक्वेशन के लिए जो कोटि है वो क्या हो गई है, 1 हो गई है। इसी तरीके से दूसरे एग्जाम्पल में अगर हम देखें
तो दो टर्म हमें डेरिवेटिव की दिखाई दे रही है, एक के अंदर y का एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है x के सापेक्ष, और दूसरी टर्म में y का x के सापेक्ष दो बार अवकलन किया गया है। इसका मतलब इस इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारे पास में क्या है, d2y/dx², यानी कि y का x के सापेक्ष दो बार अवकलन है। इसका मतलब इस इक्वेशन की, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो ऑर्डर है, जो कोटि है, वो हमारे पास में दो हो चुकी है। अगर इसी तरीके से किसी इक्वेशन में आपको d3y/dx³ दिखाई दे, इसका मतलब उस इक्वेशन की कोटि हमारे पास में 3 हो जाएगी, अगर 3 से ज़्यादा की कोई टर्म उसमें मौजूद नहीं है तो। नेक्स्ट हम देखेंगे डिग्री। डिग्री की डेफिनेशन के अंदर लिखा होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर, यानी कि अगर आपको पता है कि किसी अवकल समीकरण में हाईएस्ट डेरिवेटिव कैसे देखा जाता है, तो उस हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म की जो पावर होती है वो हमारे अवकल समीकरण की डिग्री कहलाती है। तो जैसे अभी हमने दो एग्जाम्पल लिए थे, उसी में से हम एक एग्जाम्पल वापस रिपीट करते हैं। अगर d2y/dx² प्लस dy/dx प्लस x इक्वल्स टू 1 टाइप की कोई इक्वेशन आपको दे रखी है, तो इस इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव की टर्म, यानी कि y का अधिकतम दो बार अवकलन x के सापेक्ष किया गया है, तो ये हमारी हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म होगी। इस टर्म की पावर, तो यहाँ इसके ऊपर पावर जो है वो क्या है, 1 है। इसका मतलब इस अवकल समीकरण की डिग्री हमारे पास में कितनी हो गई है, 1 हो गई है। अगर सेम हम दूसरा एग्जाम्पल लें और इस एग्जाम्पल में देखें, तो यहाँ पर y का दो बार अधिकतम अवकलन हुआ है x के सापेक्ष, यानी कि ये हमारी हाईएस्ट डेरिवेटिव वाली टर्म हो गई, और इस टर्म की जो पावर है वो हमारे पास में 2 दे रखी है। इसका मतलब जो डिग्री है इस अवकल समीकरण की वो 2 हो गई है। इसी तरीके से इसमें अगर हमारे पास में इक्वेशन के अंदर आपको अगर रैशनल पावर दिख जाती है, तो रैशनल पावर को सबसे पहले हमें उसका रैशनलाइजेशन करना होगा, यानी कि आपको ये रैशनल पावर हटानी होगी। रैशनल पावर हटाने के बाद जब आपकी इक्वेशन नॉर्मल इंटीजर पावर्स की फॉर्म में आ जाएगी, तब हम उस इक्वेशन की डिग्री निकालेंगे। तो जब ये इक्वेशन रैशनल फॉर्म में थी इसकी पावर, तब हमने इसकी डिग्री नहीं निकाली। सबसे पहले हमने इसको कन्वर्ट किया कि ये जो फ्रैक्शनल पावर है वो इंटीजर पावर्स के रूप में आ जाए। इंटीजर्स पावर के रूप में आने के बाद में हमने देखा कि इस इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की टर्म हमारे पास में d2y/dx² है, जिसकी पावर जो है वो हमें 2 दे रखी है। इसका मतलब इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो हमारे पास में 2 हो गई है। ऑर्डर और डिग्री पढ़ने से पहले हमने सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। अब हम थोड़ा सा फोकस करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास में कितने प्रकार की होती है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन दो प्रकार की होती है, ODE जिन्हें हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या हिंदी में साधारण अवकल समीकरण भी कहते हैं। दूसरा टाइप जो होता है इनका PDE, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिन्हें हम हिंदी में आंशिक अवकल समीकरण भी कहते हैं। सबसे पहले हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। इसकी जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग अवकल समीकरण जिनमें एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष एक या अधिक कोटि के अवकलज का प्रयोग होता है, वो हमारी साधारण अवकल समीकरण कहलाती है। अब वर्ड टू अगर वर्ड हम देखें, तो अवकल समीकरण जिनमें एक ही स्वतंत्र चर हो, यानी कि अगर हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के डेफिनेशन वाले सेक्शन पे वापस जाएं, तो y अगर सिर्फ x का फंक्शन है, यानी कि वहाँ पर सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, तो इस तरीके की जो अवकल समीकरण है जिसमें सिर्फ y का x के सापेक्ष ही डेरिवेटिव दिखाई दे, उसकी कोटि अब एक या एक से ज़्यादा हो सकती है। लेकिन अगर अवकल समीकरण के अंदर सिर्फ y का x के सापेक्ष ही डिफरेंशिएशन हो रहा है,
तो ऐसी अवकल समीकरण जो है वो हमारे पास में साधारण अवकल समीकरण कहलाती है। इसका एग्जाम्पल जो अभी अभी हमने पढ़ा वही एग्जाम्पल अगर हम इसमें कंटिन्यू करें तो dy बाई डी एक्स प्लस एक्स बराबर 1 ये एक साधारण अवकल समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर y का सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के सापेक्ष ही डिफरेंशिएशन किया जा रहा है। इस तरीके से किसी भी इक्वेशन में हम देखकर पता लगा सकते हैं, अगर y का सिर्फ x के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन के टर्म्स हैं, इसका मतलब वो हमारे पास में एक साधारण अवकल समीकरण है। अवकल समीकरण के अंदर एक जो कोटि है वो बदल सकती है, यहाँ सिर्फ कोटि एक है, हो सकता है दूसरी किसी इक्वेशन के अंदर आपको इस तरीके की टर्म भी दिख सकती हैं। तो ये भी एक साधारण अवकल समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर y का सिर्फ x के सापेक्ष ही डिफरेंशिएशन किया जा रहा है। अब नेक्स्ट साधारण अवकल समीकरण के बाद में हम देखते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। साधारण अवकल समीकरण में एक ही स्वतंत्र चर की बात की गई, जबकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कहा जाता है कि अगर अवकल समीकरण में दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर हो, यानी कि हमारा y जो है सिर्फ x का फलन ना होकर x या अनदर किसी वेरिएबल का भी फंक्शन है, तो इस तरीके की जो इक्वेशंस बनती है, अवकल समीकरण बनती है, उन अवकल समीकरणों को हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो पूरी डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। जब किसी अवकल समीकरण में दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर हो, या फिर हमारे पास में तथा आंशिक अवकल गुणांक, आंशिक अवकल गुणांक हमें पता है पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर इस तरीके का दिखाई देता है, जिसमें डेल जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो अगर इस तरीके की टर्मिनोलॉजी अगर आपको दिखाई दे रही है, इसका मतलब हमारी जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन वो कैसी है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हमने यहाँ पे दो एग्जांपल लिए कि अगर y x और t दोनों का फंक्शन है, तो y के डिफरेंशिएशन को x के सापेक्ष और t के सापेक्ष हम इन टर्म से दिखाते हैं, डेल y अपॉन डेल एक्स, डेल y बाय डेल टी, और इसके हायर ऑर्डर्स भी हो सकते हैं, डेल टू y अपॉन डेल टी स्क्वायर एंड सो ऑन। इसी तरीके से हमने कहा कि दो या दो से अधिक, तो यहाँ पर हमने एक अनदर वेरिएबल लिया z, जो कि x का, y का और t का तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का फंक्शन है। तो यहाँ पर z का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन हम डेल z बाय डेल x से रिप्रेजेंट करते हैं, z का y के सापेक्ष डिफरेंशिएशन डेल z बाय डेल y से रिप्रेजेंट करते हैं, और इनकी हायर ऑर्डर्स जो है वो हम इस तरीके से लिखते हैं, डेल टू z अपॉन डेल y स्क्वायर, डेल टू z अपॉन डेल t स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इस तरीके की टर्मिनोलॉजी अगर हमें किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में दिखाई दे रही है, या हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का फंक्शन है, तो इस तरीके से बनने वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। इसका हमने एक एग्जांपल भी नीचे दिया है, और जो कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी पर्टिकुलर एक बुक है, तो इसके बारे में डेप्थ में हम डिस्कशन उस बुक के साथ साथ करेंगे। नेक्स्ट हम वापस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पर चलते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मूलतः दो प्रकार की होती है, फर्स्ट होती है लीनियर और सेकंड होती है नॉन लीनियर। लीनियर रेखिक अवकल समीकरण और नॉन लीनियर अरेखिक अवकल समीकरण। तो सबसे पहले हमें लीनियर अवकल समीकरण को समझना है। लीनियर अवकल समीकरण की डेफिनेशन में अगर हम वर्ड टू वर्ड पढ़ें, तो ऐसी अवकल समीकरण जिसमें परतंत्र यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके सभी अवकलज यानी कि डेरिवेटिव केवल प्रथम घात के हों। प्रथम घात यानी कि डिग्री, फर्स्ट डिग्री के होने चाहिए। इसका मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव, तो डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि y और उसकी डेरिवेटिव यानी कि dy बाई डी एक्स, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर,
इस तरीके के उसके डेरिवेटिव सिर्फ इक्वेशन के अंदर प्रथम घात में ही आने चाहिए। अगर आपको इक्वेशन में इनकी 2 घात या 3 घात दिख जाती है, यानी कि एक घात के अलावा और कोई भी घात दिखाई देती है, इसका मतलब वो हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो पहली कंडीशन हमें ये चेक करनी है। साथ में दूसरी कंडीशन क्या है, तथा प्रत्यंत चर यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल और उनके डेरिवेटिव का गुणनखंड विद्यमान नहीं होना चाहिए। डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि y और उनके डेरिवेटिव मान लीजिए dy/dx, यानी कि इस तरीके की टर्म आपको आपकी इक्वेशन में दिखाई नहीं देनी चाहिए। इसका मतलब अगर आपको इस तरीके की टर्म दिखाई देती हैं तो वो आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती हैं, और अगर आपको इस तरीके की टर्म दिखाई दे रही है जहाँ पर y उसके ही डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। y अगर 2 पावर में आ रहा है या 2 से अधिक पावर में आ रहा है तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अगर dy/dx की पावर 2 या 2 से अधिक आ रही है तो ये हमारे पास में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। और अगर आपके इक्वेशन के अंदर आपको लॉग, साइन, कॉस, ई की पावर y, यानी कि अगर लॉग के साथ आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, साइन के साथ अगर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, कॉस के साथ अगर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इस तरीके की टर्म अगर आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में आ रही है तो वो भी इक्वेशन को नॉन लीनियर बनाने का काम करती है। तो लीनियर इक्वेशन में हमने पढ़ा कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, और जो इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की परिभाषा को सेटिस्फाइड नहीं करती हैं वह इक्वेशन हमारे पास में नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती हैं। ये दोनों टॉपिक आप वाइड रूप में आगे आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ इनकी डेफिनेशन देख रहे हैं कि कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी लीनियर बन सकती है और कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी लीनियर नहीं बन सकती है, और इनका डेप्थ में एनालिसिस जब हम आगे इनके टॉपिक्स पढ़ेंगे उसके अंदर करेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारे पास में टॉपिक आता है वो है कि यदि आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है तो उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन भी होगा। तो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारे पास में क्या होता है, उसकी डेफिनेशन को मैंने 2 भागों में तोड़कर लिखा है। अवकल समीकरण का अगर हम समाकलन कर दें, यानी कि अगर इंटीग्रेशन कर दें, तो उससे भी हम किसी अवकल समीकरण का हल निकाल सकते हैं। जैसा कि अगर हम एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लें और यहाँ पर हमें इसका हल निकालना है, हल का मतलब हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि एक ऐसा मतलब फलन जो कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे, वो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का हल कहलाता है। तो कई बार जब हमारे पास में फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं तो इनको सिंपली इंटीग्रेशन करके भी हम इनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर हमारे पास में इस तरीके की इक्वेशन दे रखी है जहाँ पर y हमारे पास में डिपेंडेंट वेरिएबल है, x हमारे पास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो y और x के बीच का इस तरीके का कोई फलन संबंध जो है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो सकता है, अगर ये जो फलनिक संबंध है इस समीकरण को अगर पूर्णतः सेटिस्फाइड कर दे तो। अब अवकल समीकरण का जो सॉल्यूशन होता है उसे हम इंटीग्रल भी कहते हैं, और इंटीग्रल जो है ये प्रिमिटिव भी कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन किया। डिफरेंशिएशन करने के बाद में हमारे पास में क्या आ गया, एक सॉल्यूशन आ गया, और उस सॉल्यूशन से क्या है, हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन भी बना सकते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि इंटीग्रेशन से तो प्राप्त हल होता है वो प्रिमिटिव भी कहलाता है, जिसे हम हिंदी में पूर्वक भी कहते हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। पहला टाइप होता है जनरल, दूसरा होता है पर्टिकुलर और तीसरा होता है सिंगुलर। अब जनरल जो सॉल्यूशन है वो किसे कहते हैं, अगर अवकल समीकरण में उसकी कोटि के बराबर स्वेच्छ चर हो तो,
यानी कि कोई मान लीजिए अवकल समीकरण में, यहाँ हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड करते हैं। अवकल समीकरण का अगर कोई हल है तो हल के अंदर अगर अवकल समीकरण की कोटि के बराबर स्विच चर हो तो ऐसा सॉल्यूशन हमारे पास में क्या कहलाता है, जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। मान लीजिए सिर्फ एक एग्जांपल के रूप में मैं आपको बता रही हूँ कि किसी इक्वेशन की कोटि 2 है, ठीक है, इस तरीके की कोई इक्वेशन है और इसका सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास में y इक्वल्स टू समथिंग कुछ fx टाइप का होगा और वहाँ पर हमारे पास में 2 आर्बिट्री कांस्टेंट आ रहे हैं, यानी कि जितनी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि थी उतने ही अगर हमारे सॉल्यूशन के अंदर कांस्टेंट आ रहे हैं, इसका मतलब इस प्रकार का जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास में क्या कहलाता है, जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। और अगर इन कांस्टेंट्स को हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे दें तो इस तरीके से प्राप्त जो हल होता है वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाता है। जैसा कि इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है, जनरल सॉल्यूशन में स्वेच अचरों का मतलब आर्बिट्री कांस्टेंट है, ये हमने लिए हैं, ये ए हैं, बी हैं, सी हैं, डी हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर इन स्वेच अचरों को विशिष्ट मान दे दिए जाएं तो उससे प्राप्त हल जो है वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाता है। इसका हमने एक एग्जांपल भी लिया है। मान लीजिए ये कोई जनरल सॉल्यूशन है, कोई 2 ऑर्डर की हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन थी और उसके सॉल्यूशन में हमारे पास में 2 ही कांस्टेंट आ रहे हैं। अगर उन कांस्टेंट का हम पर्टिकुलर कोई मान ले लें, a बराबर 5, b बराबर 0, ये हमने अपनी स्वेच्छा से लिया है, आप इसके अलावा और कुछ भी मान ले सकते हैं। अगर आप ये मान इस जनरल सॉल्यूशन में पुट कर दें तो पुट करने के बाद में जो हमें सॉल्यूशन मिल रहा है ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाता है, क्योंकि ये सॉल्यूशन हमें जनरल सॉल्यूशन से ही प्राप्त हो रहा है। जनरल सॉल्यूशन के कांस्टेंट को ही एक विशिष्ट मान देने पर हमें ये सॉल्यूशन प्राप्त हुआ है, इसलिए हमें इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन किसे कहते हैं कि ऐसे हल जो जनरल सॉल्यूशन से व्युत्पन्न नहीं होते हैं, यानी कि इन सॉल्यूशंस को हम जनरल सॉल्यूशन में कोई कांस्टेंट को मान रखकर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये हल फिर भी हमारे पास में क्या होते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन के एक हल माने जाते हैं, क्योंकि इन्हें पुट करने पर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन पूर्णतः सेटिस्फाइड हो जाती हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं, इन्हें विचित्र हल कहते हैं। और चूँकि इनका भी एक पर्टिकुलर टॉपिक है, इनका एक चैप्टर है जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें हम डेप्थ में जानेंगे कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होते हैं और किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के सिंगुलर सॉल्यूशन हम किस प्रकार से निकालते हैं। इस लेक्चर में हमने समझा कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन कितने प्रकार की होती है, उनके हल जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। ये बेसिक जो है हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन का एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर हम देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि फर्स्ट डिग्री की है और फर्स्ट ऑर्डर की है, तो इस तरीके की इक्वेशंस को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, वो किस तरीके की दिखाई देती हैं, कौन से मेथड उनको सॉल्व करने के अंदर लगते हैं। तो ये जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये वीडियो आपको कहाँ पर मिलेगा। आप यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ पर CCERAJJDB GGC कोटा टाइप कीजिए। जैसे ही आप इसे टाइप करेंगे एक यूट्यूब चैनल खुलेगा, आप उसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप देखेंगे कि वहाँ पर एक प्लेलिस्ट नाम से ऑप्शन आएगा। क्योंकि ये एक BSc सेकेंड ईयर मैथ्स का वीडियो है तो वहाँ आपको प्लेलिस्ट में ऑप्शन दिखेगा BSc पार्ट सेकेंड मैथ्स। जैसे ही इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये वीडियो वहाँ पर शो होगा, तो वहाँ पर आप इस वीडियो को देखिए और अपने डाउट्स जो है जिस भी सेक्शन के स्टूडेंट आप हैं उस सेक्शन का एक पर्टिकुलर से व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है, तो उस ग्रुप में आप अपने डाउट भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।